ये कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है और झूठ का रास्ता अपनाती है। आपने देखा है लगातार युवाओं के साथ, किसान के बच्चे के साथ कितना धोखा किया। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार में लगातार पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर लीक भी नहीं हुआ और लगातार हमने 1 लाख से ऊपर किसान के बेटे को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 1,44,000 हमारी प्रक्रियाधीन है। 1 लाख का हमने कैलेंडर निकाला है। ये हम किसान के बेटे के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओमार सीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, SIR के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, हम कहते हैं कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके पेट में मरोड़े मारते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। अरे साहब, ये कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चली है, अब ये नहीं चलेगा। अरे ये प्रदेश चलेगा तो कानून से चलेगा। अशांति करने वाले को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है, कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है और ये कांग्रेस वाले हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं। आपने देखा होगा इन्होंने इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया था और इन्होंने कब किया? जब जाने वाले थे तो जाने वाले को कौन पूछता है? इसलिए हमने आते ही पहली साल में राजस्थान किया था और मैं बता देना चाहता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर आ गए, लेकिन कांग्रेस वालों को दिखता नहीं है। मैंने आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं विद्यालय में मैंने अभियान चला रखा है हमारे छोटे भाई बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, कि अगर किसी की आंख कमजोर हो तो हमारी सरकार उनकी जांच कर रही है और जांच करने के बाद उनको चश्मा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आपकी अगर आंख खराब हो गई है, आपको विकास नहीं दिखता है, पेपर लीक नहीं दिखता है, आपको अशांति करने वाले नहीं दिखते हैं, तो आपका भी मैं एक कैंप लगवा दूं कि आपकी जांच करा के आपका चश्मा लग जाए, जिससे आपको विकास भी दिखे और राजस्थान का काम भी दिखे और उन युवाओं की तड़प भी दिखे जिन्होंने किसान के बेटे ने लगातार पिछले कार्यकाल में जो दंश झेला था। अरे 19 में पेपर हुए और सीट में कैसे बदलाव हुआ? अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका PSO क्या बिना आपके चला? एक बार ध्यान तो दीजिए। लेकिन ये नहीं दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो गई, चश्मा आप भी बदलवा लो, जिससे कि राजस्थान आपको दिखे, राजस्थान का युवा दिखे। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ बोलना है, बोलना क्या है ये पता नहीं है उनको, किसके बारे में बोल रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी जो सरकार कर रही है, आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं, अभी तो आगे आगे देखता है जाइए होता है क्या। आप चिंता मत करिए, आपके काले कारनामों का चिट्ठा यह भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी का जमाना है। किसी भी तरह से चिंता मत करिए। जहां भी आपने घोटाले किए,
जहां भी आपने युवाओं के साथ धोखा दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये ध्यान कर लीजिए। इसे राजस्थान की जनता देख रही है। लगातार आप सभी ने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह से राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया था। मित्रों, अंत में मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, और वो विशेषकर मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं। किसान भाइयों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं खेती को देखा है और खेती को मैं जानता हूं, खेती में कैसे मुनाफा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है। अरे घाटे का सौदा नहीं है मेरे किसान भाइयों, है धरती पुत्रों। और मैं उनके पुत्रों से, बेटों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने खेती को छोड़ दिया है और जो खेती को जिस तरह से देखते हैं, क्यों घाटे का सौदा इसलिए जब हम पहले खेती में काम करते थे, परिवार में कितने भी सदस्य होते थे वो खेती के काम में लग जाते थे। लेकिन हमारी पीढ़ी देखती है कि खेती के काम को वो नहीं करना चाहती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने काम को करने में, खेती के काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उस खेती के काम को जमकर करिए, देखिए, क्योंकि लागत की खेती इसमें कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन हमारा किसान और हमारा किसान पुत्र हमारी खेती को ठीक प्रकार से देखने लग जाएगा, हमें खेती का काम करना चाहिए, क्योंकि इससे डबल फायदा होता है। अगर खेती का काम नहीं करते हैं तो शरीर में कई तरह की बीमारी भी आती है, और अगर हम 2 घंटे अगर खेती का काम कर लेते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी भी नहीं लगती, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, और मेरे खेती का काम होता है। एक मैं और कहना चाहता हूं, आप सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उस खेती को बचा के रखा था हमारे लिए, कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी खेती को कैसे बचाना है। उन्होंने किस तरह के दुख पाए थे। आज हम ज्यादा से ज्यादा यूरिया और खाद डाल करके, डाई डाल करके उस खेती को हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आपके गांव में एक वैज्ञानिक बैठा है, कृषि पर्यवेक्षक बैठा है, आपकी मिट्टी को वो चेक करता है कि उसमें कितने खाद की आवश्यकता है, उस हिसाब से उसमें खाद डालिए, पानी दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उसका ऐसे ही उपयोग मत करिए जो हमारी खेती खराब हो जाए। उस खेती को बचाना, हमारी विरासत को बचा करके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देना है। अगर उसमें आप ज्यादा खाद डालोगे, ज्यादा नाइट्रोजन अगर उसमें डालोगे, तो हमारी खेती, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले हमारी खेती किस तरह से होती थी, पूजन का ज्यादा कोई अंतर नहीं आता था। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विरासत है, ये खेती हमारे पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए, हमारी नाती पोते उस खेती को करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस खेत मिट्टी को भी बचाने का काम आपका है। मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप उसमें लगेंगे, किसान हमारा विकसित होगा।